इस कहानी में प्यार और रिश्तों से जुड़ी कई दिलचस्प कहानियाँ हैं जो आपके दिल को छू लेगी, जिससे आपको प्यार का नया मतलब जानने को मिलेगा। इन कहानी से आप कई अहम बातें भी मालूम कर सकते हैं कि प्यार की ज़िंदगी में क्या अहमियत है और क्या कभी किसी को प्यार मिल सकता है। सच्चे प्यार की कहानी आप सुनने का शौकीन हैं तो आइए मेरे गीता हिंदी स्टोरी चैनल पर। अविनाश सुबह समय पर उठा नहीं तो संस्कृति को चिंता हुई। उसने अविनाश को उठाते हुए उसके माथे पर हाथ रखा तो माथा तप रहा था। संस्कृति घबरा उठी। अविनाश को तेज बुखार था। 2 दिन से वह खांस भी रहा था। संस्कृति ने कल इसी वजह से उसे ऑफिस जाने से मना कर दिया था, मगर आज तेज बुखार भी था। उसने जल्दी से अविनाश को दवा खिलाकर माथे पर ठंडे पानी की पट्टी बांध दी। संस्कृति और अविनाश की शादी को अभी ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था। 2 साल ही हुए थे। पिछले साल तक सास ससुर साथ में रहते थे, मगर कोरोना में संस्कृति की जेठानी की मौत हो गई तो सास ससुर बड़े बेटे के पास रहने चले गए। उसके बाद कोरोना का प्रकोप बढ़ता ही गया। आज रविवार है। पूरा दिन बारिश होती रही। अभी थोड़ी देर पहले ही बारिश बरसना बंद हुआ था, लेकिन तेज हवा की सरसराहट अब भी सुनाई पड़ रही थी। गीली सड़क पर लाइट फीकी फीकी सी लग रही थी। संस्कृति बंद खिड़की के सामने खोई खोई खड़ी थी और शीशे से बाहर देखते हुए यश के बारे में सोच रही थी। पता नहीं वह इस मौसम में कहाँ है। बड़ा खामोश, बड़ा दिलकश माहौल था। मौसम में एक ताजगी थी, लेकिन मौसम की सारी सुंदरता, आसपास की सारी रंगीनियां दिल के मौसम से बंधी थी। और उस समय संस्कृति के दिल का मौसम ठीक नहीं था। अविनाश टीवी पर कभी गाने तो कभी न्यूज देख रहा था। वह आराम के मूड में था। उस दिन छुट्टी था। उसने आवाज दी, संस्कृति क्या सोच रही हो खड़े खड़े? कुछ नहीं, ऐसे ही बाहर देख रही हूं। अच्छा लग रहा है। यश और अन्नू कब तक आएंगे? बस आने ही वाले हैं। मैं उनके लिए कुछ खाना बना लेती हूं, कहकर संस्कृति किचन में चली गई। कल शाम ऑफिस से आकर अविनाश ने सूचना दी थी कि उसका ट्रांसफर दिल्ली से चंडीगढ़ कर दिया गया है। उस खबर को सुनने के बाद से संस्कृति के आंसू रोके नहीं रुक रहे थे। उसने रो रो कर अपना हाल बुरा कर ली थी। संस्कृति, मैं अकेले कैसे सब कुछ मैनेज कर पाऊंगी? यहाँ यश और अन्नू भी इतने बड़े नहीं हैं कि मेरी मदद कर सके। अब घर बाहर बच्चों की पढ़ाई सब कुछ अकेले मैं कैसे कर पाऊंगी? यही सोच सोच कर मेरा दिल बैठा जा रहा है, संस्कृति बोली। संस्कृति के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अविनाश का मन और परेशान होने लगा। फिर बोला, देखो संस्कृति, हिम्मत तो तुम्हें
करनी ही पड़ेगी। क्या करूं, जब कंपनी भेज रही है तो जाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। प्राइवेट नौकरी है, ज़्यादा नानुकुर की तो कंपनी काम से बाहर का नोटिस भी थमा सकती है। जब कंपनी भेज रही है तो सैलरी भी तो बढ़ा रही है। आखिर हमारा भी तो फायदा हो रहा है जाने में। सैलरी बढ़ जाएगी तो घर का लोन चुकाने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। अविनाश का दोस्त संजय आकर बोला, चल यार, आज मजा करेंगे बियर बार में। दोनों दोस्त बार में जाकर बहुत ज़्यादा शराब पी लेता है। बाहर निकलते समय तीसरा दोस्त उमेश भी साथ हो जाता है। अविनाश बोला, उमेश से मैंने पहले ही बहुत ज़्यादा शराब पी ली है, अब मैं और शराब नहीं पी सकता। इस हालत में नहीं हूं कि कहीं जा सकूं। उमेश और संजय ने मिलकर उसे पकड़कर जबरदस्ती कार में बिठाया और एक होटल में जा पहुंचे। वहां पहुंचकर उमेश और संजय ने एक कमरा ले लिया था। उन दोनों ने पहले ही फोन पर कमरे इंतजाम कर लिए थे। होटल का एक मुलाजिम उनके कमरे में एक लड़की को लाया। उमेश ने उस मुलाजिम को पैसे दिए, वह लड़की को वहीं छोड़कर चला गया। सभी दोस्तों ने लड़की से सेक्स किया और अविनाश का चुपके से दोनों दोस्तों ने वीडियो बनाकर अविनाश की पत्नी को भेज दिया। अविनाश का रूम होटल से कुछ ही दूरी पर था। अविनाश की पत्नी होटल पहुंचकर दे तड़ातड़ थप्पड़ जड़ देता है। सारा नशा तुरंत उतर जाता है। संजय और उमेश का चाल कामयाब हो गया और दोनों दोस्त अविनाश के एब्सेंट में उनका घर आना जाना करता है ताकि संस्कृति को अपने जाल में फंसा सकूं। उनकी पत्नी बेहद करीब आकर शारीरिक संबंध को बनाती है, इसलिए कि मेरा पति ही जब दूसरी महिला के साथ रंगरेलियां मनाता हो तो मैं क्यों नहीं। संस्कृति बेहद खुश थी कि दो पुरुष से एक साथ संबंध बना पा रही थी। पति पत्नी के प्रति ईमानदार होना चाहिए एवं खुद से भी, और ऐसे दोस्तों से सावधान रहें जो बिगाड़ू हो, क्योंकि हंसता खेलता परिवार को बर्बाद कर दिया। दोस्त, वीडियो तो देखते हो और सुनते हो, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। इसलिए आप सबों से निवेदन है कि जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।